नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम आप सभी को पता ही है भाई। और कल मतलब पिछले लेक्चर से हमने एक टॉपिक शुरू किया है आपकी साइंस का, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आ चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, छोटा सा लेक्चर था। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। उसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नोट्स की, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर वाइज आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो दो चीज़ें पढ़ी थी हमने पिछले लेक्चर में, एक थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरी उसके लॉ पढ़े थे। तो अब हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके नोट्स चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर चलेगा। तो देखो, ये पार्ट 2 रहेगा अपना, इमेज कैसे बनती है। इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज बनने के लिए देखो, जैसे मान के चलो ये आपका क्या हो गया, एक स्फेरिकल मिरर हो गया। अब यहां से इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब ये फोकस से होती हुई निकल गई, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बाद एक इंसिडेंट रे यहां से इंसिडेंट हुई, यहां से फोकस से निकल गई। अब ये निकली तो यहां ये मीट हुई। कैसी मीट हुई, एक्चुअल में मीट हो रही है ये, ठीक है। यहां पर जो मीट कर रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसी पॉइंट पर जो है इमेज बनेगी। इसी पॉइंट पर क्या होगी, इमेज बनेगी। और इसे हम बोलेंगे रियल इमेज, हम बोलते हैं इसे, जहां पर एक दूसरे को लाइन रियल में जो है इंटरसेक्ट करेंगी या फिर मीट करेंगी, तो वहां पर जो है रियल इमेज बनती है, उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। तो इमेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, इमेज की डेफिनेशन देख लो आप, ये डायग्राम बना लेना, मैंने मिटा दिया है, वीडियो रोक करके आप बना लेना। तो लाइट रे इमेंटिंग, इमेंटिंग मतलब निकलना, इमेंटिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट और appears to meet या फिर appears to meet ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, ना लिखो इसे तो भी काम चल जाएगा। एक्चुअली मीट ऑन अदर पॉइंट इज कॉल्ड एज इमेज, ठीक है भाई। एनसीईआरटी में आपकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो क्या बोल रहा है कि इफ लाइट रे इमेंट फ्रॉम ए पॉइंट, एक लाइट रे एक जगह से इमेंट होगी, निकलेगी, और दूसरे पॉइंट पर जब वो मिलेगी या इंटरसेक्ट करेगी, मिलेगी, तो वहीं पर उस पॉइंट पर ही उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है भाई। अब इमेज दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है वर्चुअल इमेज। इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। और अगर आ भी जाए एग्जाम में, अगर आ भी गया तो आप जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो रियल इमेज मैंने जैसा कि बताया कि ये अपना स्फेरिकल मिरर हो गया, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी और यहाँ से स्ट्राइक करती हुई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक रे यहाँ से इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट करती हुई फोकस से निकल जाएगी। तो जो फोकस पर जो ये इवेंट हो रहे, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं या जो मिल रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, ये एक्चुअली मीट हो रही हैं। ये कैसी हो रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के मीट हो रही हैं, मतलब हमारे द्वारा जबरदस्ती इनको मीट नहीं कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में मीट कर रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज होगी, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, रियल इमेज होगी। जो चित्र बनेगा वो रियल में होगा,
जैसे आप आईने में अपने आप को देखते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं, तो वैसा ही है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब लाइट रे कुछ इस तरीके से निकल जाए, ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, ये निकल गई, ये इंसिडेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे से डाइवर्स हो गई, डाइवर्स हो गई, ठीक है, डाइवर्स हो गई। तो डाइवर्स होकर के हम इनको अपेयर्स टू मीट कराएं, मतलब जबरदस्ती यहाँ पर पीछे मिलाने की कोशिश करें, तो अपेयर्स टू मीट को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन गई। इस पॉइंट पर क्या है, वर्चुअल आभासी इमेज बन गई एक। ये होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डेफिनेशन इनकी लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, तो आप लिख सकते हैं, ये पर्याप्त है बोर्ड के लिए आपके। ज्यादा भंडार आपको जो है लिखने की जरूरत नहीं है कि इसकी भी डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन, कुछ चीजें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की भाषा में जैसा यहाँ पर समझाया जा रहा है वैसा आप लिख करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। अब उसके बाद आता है अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मान के चलो मैंने बनाया एक स्फेयर बनाया, स्फेयर को बीच से काट दिया, तो ये जो आधा हिस्सा है उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई। ये स्फेरिकल मिरर हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पी पॉइंट, पी को हम बोलेंगे क्या, पोल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती हैं। और इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे हम इसे। और उसके बाद इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है सी, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी लाइन पर एक्सेस पर होता है एक एफ पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं फोकस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम बोलते हैं क्या, आर, आर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद फोकस से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लिखने को आ जाए तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज या इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फोकल लेंथ आ गया तो आप लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये चीजें आपको ये आ भी सकती हैं, चांस रहते हैं कि, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया वन वर्ड, या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन फोकल लेंथ, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये लिखने के बाद अपन करेंगे अब क्या, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, या मैं बोल दूं तो काम चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, जैसे मान के चलो एक स्फेयर बनाया तो ये स्फेयर का जो सेंटर होता है, स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर। जो भी स्फेयर का सेंटर होता है हमारे जो स्फेरिकल मिरर में, उसे हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सब चीजें लिखाई जा रही हैं इनको याद करना भी बहुत जरूरी है भाई।
सबसे जरूरी है समझना, समझ लिया तो याद हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख ही लो भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ spherical mirror, center of sphere of which spherical mirror ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर में समझा दिया होता क्या है। अब उसके बाद देखो आप, एक टॉपिक आता है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का एक टॉपिक आता है। साइन कन्वेंशन में समझा दे रहा हूं, यहीं पर आप समझ लें। साइन कन्वेंशन होता क्या है? ये आपका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो गया, ये स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर अपवर्ड हाइट अगर आप नापते हैं तो आपको पॉजिटिव में लेनी है हाइट, और डाउनवर्ड की तरफ अगर आप जाते हैं तो नेगेटिव में लेनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं आप, तो आपको पॉजिटिव हाइट लेनी है, पॉजिटिव डिस्टेंस लेनी है। और यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको नेगेटिव जो है डिस्टेंस लेनी है। ये होता है साइन कन्वेंशन। तो इन्हीं को आप पॉइंट में लिख लेना कि सारी डिस्टेंस कहाँ से नाप जाती है? आपकी पोल से। तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर बाय पोल। और उसके बाद पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, या अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव, और डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव, और डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये 4 पॉइंट आप लिख लो, मैंने जो बोले हैं वो पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड बाय पोल। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि द हाइट मेजर्ड, अपवर्ड हाइट मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव। थर्ड, द डाउनवर्ड हाइट मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप लिखो, ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऑन द डायरेक्शन, इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी? यहीं से इंसिडेंट होगी। ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो टेकन पॉजिटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन नेगेटिव। ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप लिखो। साइन कन्वेंशन खत्म।